तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सीलेंट नॉलेज, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजय त्रिपाठी। ठीक है, अब हम पिछली क्लास के बारे में बात करें बच्चे लोगों। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था, अगर आपने सबने देखा होगा YouTube पर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ठोस की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोसों के प्रकार हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, दो प्रकार के ठोस होते हैं। उनमें हमने कुछ विशेष अंतर पढ़ा था, उदाहरण देखे थे, है ना। आज हम देखेंगे बच्चे लोग यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो रिपीट आपको बता दूं बच्चे लोगों, यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हम पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस बच्चे लोग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स कहते हैं इंग्लिश में इसको। दूसरा है बच्चे लोग सहसंयोजी ठोस, कोवेलेंट सॉलिड्स कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड या नेटवर्क ठोस भी इसी को कहते हैं। तीसरा है बच्चे लोगों धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स। और चौथा है बच्चे लोग आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो बच्चे लोग क्रिस्टलीय ठोस टोटल 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक, आणविक। और एक चीज बता दूं यहां पे कि आणविक ठोस के भी बच्चे लोगों 3 प्रकार हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं एक बार हम बच्चे लोग यहां पर। पहला है बच्चे लोगों ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा है आपका अध्रुवीय नॉन पोलर। और तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो बच्चे लोग अब हम इनके बारे में बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चे लोगों, पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक ठोस के बारे में। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है बच्चे लोगों। वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण, नाम से स्पष्ट है आयनिक ठोस, तो वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण आयन या धनायन या ऋणायन होते हैं और उनके मध्य, आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको हम कुलामी बल, ठीक है, या आयनिक बंध भी कहते हैं, पाया जाता है, आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे बच्चे लोगों, तो उदाहरण के लिए हम आयनिक ठोस के बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन में भी जानते हैं। उदाहरण में सबसे जाना पहचाना आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि। बच्चे लोग बहुत सारे उदाहरण इसके हैं वैसे। ठीक है, तो बच्चे लोगों ये है आयनिक ठोस, वे पदार्थ जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। उनके उदाहरण NaCl, CaCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि। अब हम बात करते हैं इनके विशेष गुणों के बारे में। सबसे पहले तो बच्चे लोग इनके गुण देखते हैं हम। आयनिक ठोसों के मुख्यतः गुण क्या होते हैं। पहला गुण इसके नाम में और इसके परिभाषा में है स्पष्ट बच्चे लोग कि अवयवी कण आयन होते हैं। अवयवी कण आयन होते हैं। ठीक है, दूसरा गुण इसी परिभाषा में ही है बच्चे लोगों कि आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल
पाया जाता है। तीसरा बात करते हैं बच्चे लोग, अब ये तो क्लियर है बच्चे लोग कि इनके मध्य आयनों के मध्य जो अवयवी कण आयन होते हैं बच्चे लोगों, उनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल मतलब, अब बल चूंकि प्रबल है तो इसका मतलब अणुओं को, आयनों को, अवयवी कणों को, आयनों को सॉरी, दूर करने के लिए, ठीक है, आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। तो तीसरा गुण है बच्चे लोगों कि इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। चौथा बात करते हैं, ठोस अवस्था में जब आयन रहते हैं तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उनके आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है। इसलिए हम एक कहते हैं बच्चे लोगों की ठोस अवस्था में आयनिक ठोस जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन ये है बच्चे लोगों कि जलीय विलयन और गलित अवस्था में जो आयन होते हैं, ठीक है, Na+ और Cl-, जैसे NaCl की बात करें अगर, तो Na+ और Cl- मूव करने के लिए या गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और वो विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। तो ये चौथा गुण हुआ। पांचवा गुण बात करते हैं बच्चे लोग, तो ये क्या होते हैं? कठोर और भंगुर होते हैं। कठोर तथा भंगुर होते हैं। अब बात करते हैं कठोर और भंगुर कैसे। तो बच्चे लोगों, अवयवी कणों के मध्य जो आयन होते हैं उनके मध्य प्रबल बंध पाया जाता है। आयनिक बंध प्रबल प्रकृति का होता है, जिसके कारण कण एकदम क्या हो जाते हैं? पास पास रहते हैं बच्चे लोगों। तो ये क्या रहते हैं? कठोर। अब भंगुर कैसे होते हैं? तो भंगुर के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेकर हम अगर देखें NaCl का, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये NaCl का एक संरचना है, क्रिस्टल संरचना। इसमें आप देख सकते हैं Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, ऐसे व्यवस्थित हैं एक क्रम में। इन आयनों के मध्य क्या पाया जाता है? आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बच्चे लोगों। जब हम आयनिक ठोस में आघात करते हैं, मारते हैं बच्चे लोगों, तो क्या होता है? जो आयन होते हैं अपनी जगह से मूव कर जाते हैं, क्या उनको ऊर्जा, गति ऊर्जा मिलती है उन पे आघात करने से, तो मूव कर जाते हैं। तो क्या हो जाता है बच्चे लोग? उनमें जो समान प्रकार के आयन होते हैं बच्चे लोगों, वो आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो और हम जानते हैं समान आयन में क्या होता है बच्चे लोगों? प्रतिकर्षण होता है। समान आयनों में माइनस माइनस प्लस 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 में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये जो भाग है बच्चे लोगों, ये वाला भाग वो अलग हो जाता है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल के कारण। यही कारण है कि आयनिक ठोस भंगुर होते हैं, और चूंकि प्रबल बंध पाया जाता है तो कठोर भी होते हैं। तो ये हुआ पहला प्रकार क्रिस्टलीय ठोस का, आयनिक ठोस। अवयवी कण आयन होते हैं, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है बच्चे लोगों, और इसीलिए इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है बच्चे लोगों। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयन जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, स्वतंत्र नहीं होते मूव करने के लिए। लेकिन जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक बन जाते हैं, और कठोर और भंगुर होते हैं। दूसरा प्रकार है बच्चे लोगों सहसंयोजी ठोस। जिसकी परिभाषा है वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन थे बच्चे लोगों, सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा जिनके मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है। यहाँ परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है बच्चे लोगों? सहसंयोजी बंध पाया जाता है, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं आपको बच्चे लोगों, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और उनके मध्य क्या पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी ठोस कहते हैं बच्चे लोगों। उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहें तो हीरा,
ग्रेफाइट, SiO2 सिलिका बोलते हैं, SiC सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि। ठीक है, तो यह है सहसंयोजी ठोस की परिभाषा बच्चे लोगों। अब हम इसके विशेष गुण के बारे में बात करें कुछ। तो बच्चे लोग जो पहला गुण है इसके परिभाषा में ही है कि अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अवयवी कण परमाणु होते हैं। दूसरा, परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे बच्चे लोग कि आयनिक बंध तो ज्यादा प्रबल था, स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो आयनिक ठोस में पाया जाता है वो ज्यादा प्रबल होता है सहसंयोजी से, फिर वो गलनांक क्वथनांक में कम और ये उनसे भी अधिक है। सहसंयोजी ठोस का गलनांक क्वथनांक आयनिक ठोस से भी अधिक होता है। क्यों ऐसा, तो आपको यहाँ पे बता दूं बच्चे लोगों कि सहसंयोजी ठोस का गलनांक और क्वथनांक आयनिक ठोस से अधिक होने का कारण यह है कि इनमें क्या होता है, सहसंयोजी ठोस में क्या होता है, सहसंयोजी जो बंध होता है उसका एक जाल बना होता है, नेटवर्क रहता है, और सभी बंधों को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए बच्चे लोगों बहुत ज्यादा ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चौथा गुण है बच्चे लोग, विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रखेंगे यहां पर ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यद्यपि यह क्या है, एक सहसंयोजी ठोस का ही उदाहरण है बच्चे लोगों, लेकिन यह विद्युत का कुचालक नहीं, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। बाकी ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं सहसंयोजी ठोस। इसको हम उदाहरण समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हीरा और ग्रेफाइट को लेकर बताता हूं मैं आपको, हल्का सा संरचना के बारे में बाद में देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि कुचालक और सुचालक कैसे होता है बच्चे लोगों। हीरा में क्या होता है बच्चे लोगों, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कार्बन होता है, दोनों कार्बन के उदाहरण है, प्रूफ है ना। तो बच्चे लोगों कार्बन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या होता है बच्चे लोगों, 2। तो ये संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन जो है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है बच्चे लोगों, 1s2 2s2 2p2, ये कहलाएंगे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में होते हैं कार्बन के। अब कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे लोगों। तो हम बात करते हैं पहले हीरा के लिए। तो हीरा में क्या होता है बच्चे लोग, ये जो प्रत्येक कार्बन होता है वो अन्य 4 कार्बनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे ये भी 4 बनाते हैं। ये ऐसे चलते रहती है श्रृंखला। तो हीरा में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों के साथ क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध। और यहां कोई भी देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पे उपस्थित नहीं होते। तो ये हो गया विद्युत का क्या बच्चे लोग, कुचालक। और अगर ग्रेफाइट की बात करें बच्चे लोगों, तो ये हीरे का उदाहरण है बच्चे लोगों, हीरे की संरचना है। ठीक है, और अगर हम ग्रेफाइट की बात करें बच्चे लोग, तो ग्रेफाइट में जो होता है उसमें भी कार्बन रहता है, कार्बन के 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्बन केवल अन्य 3 कार्बनों के साथ ही क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। ठीक है, तो रिपीट कह रहा हूं बच्चे लोगों कि हीरा में
प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ बंध बनाता है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता और यह विद्युत का कुचालक रहता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें बच्चे लोगों, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन केवल अन्य 3 कार्बनों के साथ ही सहसंयोजी बंध बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रह जाता है, मुक्त रह जाता है, जिस कारण बच्चे लोगों ये विद्युत का सुचालक होता है। यही है सहसंयोजी ठोस का अपवाद बच्चे लोग ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा बाकी सभी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। 5वां नंबर बच्चे लोग, अत्यंत कठोर एवं भंगुर होते हैं। अब बात करते हैं बच्चे लोग ये कठोर और भंगुर कैसे। तो कॉमन सी बात है बच्चे लोगों, इसमें क्या होता है बच्चे लोगों, सहसंयोजी ठोस में सहसंयोजी बंधों का एक पूरा जाल होता है बच्चे लोगों, और जिस कारण से इनकी कठोरता आयनिक ठोसों से भी क्या होती है, अधिक रहती है, क्योंकि इसमें ठोसों का एक नेटवर्क रहता है, परमाणु नेटवर्क के रूप में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या होता है, अत्यंत कठोर और भंगुर होते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चे लोगों सहसंयोजी ठोस, जिसमें अवयवीकरण परमाणु होता है और उनके मध्य क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंध। गलनांक क्वथनांक अति उच्च होता है सहसंयोजी ठोसों, गलनांक क्वथनांक आयनिक से भी उच्च होता है बच्चे लोगों। ठीक है, और विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, और अत्यंत कठोर और भंगुर होते हैं। तीसरा प्रकार पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बच्चे लोग हीरा और ग्रेफाइट के बीच का अंतर देख लेते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। हीरा में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चे लोगों, प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले कार्बन का, हीरा का देख लेते हैं बच्चे लोगों। हीरा की संरचना देखते हैं। ऐसी संरचना पाई जाती है हीरे में कि प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से क्या रहता है, घिरा रहता है। ठीक है, और ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चे लोगों, प्रत्येक कार्बन केवल अन्य 3 कार्बनों से ही घिरा रहता है। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन, ठीक है, या यहाँ पे देखिए हर एक कार्बन 1 2 3, ये कार्बन 1 2 3, ये कार्बन 1 2 3, ये, ठीक है, हर एक कार्बन, ये कार्बन 1 2 3, प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। और हीरा में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन 1 2 3 4 अन्य कार्बनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये हीरा है और ये ग्रेफाइट। ठीक है, दूसरा अगर बात करें बच्चे लोगों, तो हीरा में कौन सा संकरण पाया जाता है बच्चे लोगों, sp3। ठीक है, और ग्रेफाइट में संकरण है sp2। हीरा की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होती है ग्रेफाइट की बच्चे लोगों, षटकोणीय। चौथा अंतर की बात करें बच्चे लोगों, ठीक है, तो चौथा अंतर यह है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा अत्यधिक कठोर है और ये होते हैं नरम मुलायम। क्या है कि बच्चे लोग ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच दुर्बल बंध पाया जाता है, जिसके कारण इनकी परतें एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती हैं, फिसल सकती हैं। तो ये चिकनी और नरम प्रवृत्ति की, मुलायम प्रकृति की होती हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होने का ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये बच्चे लोगों हीरा और ग्रेफाइट में कुछ विशेष अंतर हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं, धात्विक ठोस
ठीक है, परिभाषा देखते हैं इसकी। वे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु आयन यानी धनायन होते हैं और उनमें धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है बच्चे लोगों, धात्विक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो जितनी भी धातुएं हैं बच्चे लोग, समस्त धातुएं इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग इसके गुण के बारे में बात करें तो पहला गुण अवयवी कण क्या होते हैं? धातु आयन होते हैं। बच्चे लोग इसे हम कर्नेल भी कहते हैं। दूसरा है बच्चे लोगों धातु आयन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल, क्या बोलते हैं इसको? धात्विक बंध। पाया जाता है। इसको हम एक उदाहरण समझाने का प्रयास करते हैं बच्चे लोग। मान लेते हैं बच्चे लोगों कि हमारे पास ये एक कोई धातु का ठोस है, ठोस धातु है, कोई ठोस पदार्थ है, धातु का टुकड़ा समझ लीजिए। कई परमाणु हैं, धातु आयरन ही मान लेते हैं, IF। ठीक है, ये एक धातु का टुकड़ा है बच्चे लोगों, जिसमें धातु के परमाणु बहुत सारे हैं यहाँ पर। अब बच्चे लोगों आयरन क्या होता है? आयरन का आकार अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है। तो मान लेते हैं बच्चे लोग कि हमने इसको थोड़ा सा ऊर्जा दिया है ना, तो जिसके कारण के परमाणु से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो परमाणुओं पर चार्ज आ जाएगा 2+, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो अगर आप देखें बच्चे लोगों तो ये जो हमारा धातु आयन है, इलेक्ट्रॉनों का क्या बन गया? यहाँ पर एक समुद्र बन गया है चारों तरफ। क्योंकि हर परमाणु से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती है बच्चे लोग कि इनका एक समुद्र बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का। और इस इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में हमारा धातु आयन क्या है? घिरा हुआ है। और चूंकि ये प्लस है और इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो इनके बीच क्या काम करता है बच्चे लोगों? बंध काम, आकर्षण बल कार्य करने लग जाता है बच्चे लोग, प्रबल आकर्षण बल, जिसे हम क्या बोलते हैं? धात्विक बंध बोलते हैं। तो रिपीट बोल रहा हूं, धातु आयन यानी ये Fe2+, Fe2+, Fe2+ जो दिख रहे हैं आपको, ये धातु आयन है। और इनके से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, है ना, तो उन दोनों के मध्य में क्या पाया जाता है? प्रबल आकर्षण बल, जिसे हम धात्विक बंध कहते हैं। तीसरा है बच्चे लोगों कि इनका गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है। क्यों? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है बच्चे लोग धातुओं में, तो गलनांक, क्वथनांक का तो उच्च होना लाजमी है। चौथा नंबर देखते हैं बच्चे लोग, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने उदाहरण लिया था ठोस का, धातु का, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं धातुओं में बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे लोगों। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो रिपीट बता दूं, धातु विद्युत तथा उष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। ठीक है, आघातवर्धनी एवं तन्य होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब क्या है बच्चे लोग? आघात यानी हमको चोट पहुंचाएंगे हम, तो वर्धन मतलब इनमें वृद्धि होती है। आपने देखा होगा लोहा वोहा को कि जब उसको हम गर्म करते हैं, मारते हैं ठोस से, ऊपर से ऊर्जा देते हैं तो फैलते हैं वो, है ना। उसी कारण तो हम उसके चादर बनाते हैं, देखे होंगे आप। तो ये आघातवर्धनी और क्या होते हैं? तनाव, तन्य का गुण होता है, प्रत्यास्था गुण पाई जाती है इनमें धातुओं में।
तो इस प्रकार बच्चे लोग धात्विक ठोस वे ठोस हैं जिनमें अभिकर्ण धातु आयन होते हैं, धनायन और इलेक्ट्रॉनों के बीच धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है, और गलनांक क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि प्रबल आकर्षण बल रहता है, धात्विक बंध प्रबल प्रकृति का होता है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और ये आघात वर्धनी तन्य होते हैं। सभी धातुओं में जो गुण होते हैं वो सभी धात्विक ठोसों में पाए जाते हैं। चौथा और लास्ट है बच्चे लोगों आणविक ठोस। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं और अणुओं के मध्य दुर्बल परिक्षेपण बल, जिसको लंडन बल कहते हैं बच्चे लोगों, द्विध्रुवाकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध, इस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। चूंकि अणुओं के मध्य 3 प्रकार के अलग अलग बल पाए जा सकते हैं, उसी के आधार पर बच्चे लोग ये 3 प्रकार के रूपों में बांटे गए हैं, 3 वर्गों में बांटे गए हैं, जिसमें से पहला है बच्चे लोगों ध्रुवीय आणविक ठोस। तो हम पहले पढ़ते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बच्चे लोगों। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? तो बच्चे लोग इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है। अवयवी कण क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु, जैसे ठोस HCl, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। ठोस HCl का उदाहरण लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं H है और Cl है, 2 परमाणु हैं, और हम सब जानते हैं क्लोरीन की विद्युत ऋणता इस हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है। तो क्या होता है बच्चे लोग, साझे के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, क्लोरीन परमाणु अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, जिसके कारण इस पे आंशिक ऋण आवेश और इस पे आंशिक धन आवेश आ जाता है। ये ले लेते हैं हम HCl का पहला अणु। ऐसे ही एक HCl का हम दूसरा अणु लेते हैं बच्चे लोगों। यहां भी क्या होता है? क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, आंशिक ऋण आवेश उस पे आ जाता है क्लोरीन परमाणु पे, और हाइड्रोजन परमाणु पे आंशिक धन आवेश आ जाता है, और ये हमारा दूसरा अणु हो गया, है ना। तो ये भी एक द्विध्रुव है और ये भी एक द्विध्रुव। देख सकते हैं कि ये H के ऊपर प्लस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो क्या होता है? प्लस माइनस को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। तो ये इस पे आकर्षण बल लगाता है, और इस आकर्षण बल को बोलते हैं बच्चे लोग द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। तो इस प्रकार ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, जैसे ठोस HCl या ठोस SO2 इत्यादि। हमने उदाहरण लिया HCl का, तो HCl के 2 अलग अलग अणु थे, देख रहे हैं आप। क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेता है, जिसके कारण इस पे आंशिक ऋण आवेश, इस पे धन आवेश, ऐसे यहाँ पे भी आंशिक ऋण आवेश और धन आवेश। और दोनों द्विध्रुव के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल। इस आकर्षण बल को कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, और ये जो ठोस कहलाते हैं ये है ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा देखते हैं बच्चे लोग अध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें अवयवी कण क्या होंगे? जैसे ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण ध्रुवीय अणु थे, तो अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण अध्रुवीय अणु होंगे, ठीक है। अब अध्रुवीय अणु में कौन कौन आते हैं बच्चे लोग? जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2, I2, CH4, हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि। ये सब अध्रुवीय अणु हैं। अब आप ये बोलेंगे बच्चे लोगों कि ये हीलियम, नियॉन, आर्गन तो परमाणु हैं, अणु तो नहीं है। तो आपको बता दूं ये 18वें समूह के तत्व हैं, परमाणु हैं। और आपको बता दूं ये अक्रिय होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं बच्चे लोगों। तो ये एक अणु की भांति ही व्यवहार करते हैं ठोस अवस्था में, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें से कोई एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चे लोग समझने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे लोग कि ये अध्रुवीय कैसे है। तो हम 2 उदाहरण से बताते हैं आपको, CO2 और H2 के उदाहरण लेकर बच्चे लोग। तो बच्चे लोग CO2 की संरचना रेखीय होती है कुछ ऐसी, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन कार्बन और यहां पे ऑक्सीजन कार्बन। देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? ये
आकर्षित करता है बच्चे लोगों, तो इस पे आंशिक ऋण और इस पे आंशिक धन आवेश आता है। ऐसे ये भी सहायक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा ऑक्सीजन, तो इस पे आंशिक ऋण और इस पे आंशिक धन आवेश आता है। तो आप देख सकते हैं ये द्विध्रुव बन गया, ये द्विध्रुव बन गया, लेकिन दोनों के परिमाण बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बच्चे लोग, निरस्त कर देते हैं, और इसलिए ये क्या हो जाते हैं बच्चे लोग, अध्रुवीय। ये अध्रुवीय गुण होता है क्योंकि इस पे कोई ध्रुवता नहीं रहती। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें बच्चे लोग, तो इसमें दोनों ही परमाणु हाइड्रोजन है, दोनों की विद्युत ऋणता समान होती है, तो साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म ना इधर शिफ्ट होते ना उधर शिफ्ट होते, और इस पे कोई द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता, और ये भी अध्रुवीय अणु है। तो ये CO2, H2 ये सब अध्रुवीय अणु होते हैं। तो अध्रुवीय आयनिक आणविक ठोस में अवयवी कण अध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं बच्चे लोगों। अब हम देखते हैं कि इनमें बंध कौन सा पाया जाता है, होते हैं। अब हम हाइड्रोजन के दो अणु ले लेते हैं बच्चे लोग, ये H2 का और ये हाइड्रोजन, ये दो अणु है बच्चे लोगों, ठीक है। इनमें क्या होता है बच्चे लोग, इनके बीच जो बल काम करता है वो कहलाता है दुर्बल परिक्षेपण बल, जिसको हम लंदन बल कहते हैं। 11वीं आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये जो बल है इसे दुर्बल परिक्षेपण बल कहते हैं। लंदन बल, ठीक है। तो ये है बच्चे लोग अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा देखते हैं बच्चे लोग, हाइड्रोजन आबंधित। इसमें अवयवी कण हाइड्रोजन परमाणु युक्त फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ कोई अणु होता है बच्चे लोगों, ठीक है। और हाइड्रोजन परमाणु का इनके साथ क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंध बना रहता है। इसमें इनके साथ क्या बना रहता है, सहसंयोजी बंध। ठीक है। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में ऐसे अवयवी कण होते हैं बच्चे लोग जिनमें हाइड्रोजन परमाणु साथ में रहता है फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। उदाहरण के तौर पर HF, NH3, H2O सभी ठोस अवस्था में होंगे बच्चे लोग, क्योंकि हम ठोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब इनके उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर लेते हैं बच्चे लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड का। फ्लोरीन की ऋण विद्युतता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश, इसके ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ये हो गया HF का एक अणु। ऐसे ही एक दूसरा अणु लेते हैं, यहां भी क्या होगा, फ्लोरीन की ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसके ऊपर आंशिक ऋण आवेश, इसके ऊपर आंशिक धन आवेश, ठीक है। अब देखिए बच्चे लोग क्या होता है, यहां पे इनके बीच यहाँ का आंशिक धन आवेश वाला परमाणु हाइड्रोजन है और यहाँ का आंशिक ऋण आवेश वाला परमाणु फ्लोरीन है। तो दोनों के बीच क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसलिए हम ऐसे ठोस अणुओं को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है बच्चे लोगों। ये तो हुआ आणविक ठोस के 3 प्रकार। अब आणविक ठोसों के हम गुण के बारे में हल्का सा बात करते हैं बच्चे लोग। मुक्त इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा तीनों ही प्रकार के आणविक ठोसों में उपस्थित नहीं रहते। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। अवयवी कण बच्चे लोग अणु होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है। और क्रम क्या होता है बच्चे लोगों, बता दूं आपको। सबसे कम गलनांक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस का, उससे अधिक गलनांक
ध्रुवीय आणविक ठोस का और उससे भी अधिक गलनांक हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का। तो इस प्रकार बच्चे लोग हमने आज पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस के कुल 4 प्रकार होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और ये चौथा हमने जो पढ़ा आणविक ठोस। आणविक ठोस के भी 3 प्रकार होते हैं बच्चे लोगों, ध्रुवीय और अध्रुवीय और लास्ट है हाइड्रोजन आबंधित। तो समझ में आज गया होगा आज की क्लास आपको, आशा करता हूँ। लास्ट में आपको फिर से बच्चे लोग वही बोलूँगा कि अगर मेरी क्लास में जो भी मैं बताया गया आपको ज़रा भी समझ में आ रहा है, आपको ज़रा भी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए बच्चे लोगों आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू।